हर इंसान के दिमाग में इस पृथ्वी पर भूतों और आत्माओं के वास करने जैसे सवाल उठते रहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि जाने अनजाने इन रूहों और आत्माओं से दो चार भी हो जाते हैं और उन्हें किसी अलग तरह की अनुभूति भी होती है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने आसपास की किसी खास जगह के लिए अपने दिमाग में एक बात बैठा लेता है कि उस जगह पर भूत, आत्मा या किसी रूह का वास है। तो आज हम आपको उसी तरह की कुछ बातें बताएंगे और दुनिया भर के सबसे ज्यादा डरावनी जगहों की सैर कराएंगे। यह एक सीरीज होगी जिसमें आपको रोजाना एक अलग जगह के बारे में बताया जाएगा। तो आइए तैयार हो जाइए एक रोमांचकारी सफर के लिए। आज हम आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर लुइसविला शहर के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल वेवरली हिल्स की कहानी बताएंगे। यह अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया और जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया, और आज अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। वेवरली हिल्स एक ऐसी इमारत है जो कि लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही। वेवरली हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस एच हेज के द्वारा बनवाया गया था। मेजर थॉमस ने अपने बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल इस इमारत में शुरू किया था। इस स्कूल की शिक्षक लेसी ली हैरिस थी जो वही बच्चियों को पढ़ाती थी। क्योंकि लेसी ली हैरिस वेवरली नाम की एक उपन्यास को उन बच्चियों को बहुत पढ़ाती थी जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद था, इसी वजह से मेजर अपने इस घर को वेवरली हिल्स कहते थे और आज भी यह इमारत इसी नाम से जानी जाती है। हेज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया था। यह इमारत उस घाटी में सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा से शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी जिसे उस समय सफेद मौत के नाम से जाना जाता था, यानी कि तपेदिक से बुरी तरह से ग्रस्त था। सन 1924 में वेवरली हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की तादाद में तपेदिक के मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाने लगा। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने के कारण यहाँ का वातावरण था और लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण यह जगह मरीजों के ठीक होने में मदद करेगी। उस समय यह अस्पताल दुनिया भर में तपेदिक रोग के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था। इस अस्पताल में उस समय की सबसे बेहतर तकनीकी भी उपलब्ध थी। मरीजों का सूर्य के पराबैंगनी किरणों से भी इलाज किया जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई थी, लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोजाना सैकड़ों की मौत भी हो जाती थी। यही मौतें इस अस्पताल में रूहों का वास बनकर उभर गई। इस अस्पताल में रोजाना हो रही मौतों के कारण रोजाना हजारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था ताकि यह बीमारी और ज्यादा न फैल सके। इसके लिए अस्पताल में ही एक लंबी सुरंग का निर्माण कराया गया। इस सुरंग के दरवाजे पर लाशों को टांग दिया जाता था और एक छोटी रेलगाड़ी, जैसा कि आजकल कोयले के खानों में प्रयोग किया जाता है, आती थी और लाशें उस पर गिर जाती थी और वो गाड़ी लाशों को ले जाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में गिरा देती थी। इस इमारत की दीवारों में भी मौत का वास हो गया था और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों में आसानी से सुना जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंग लाशों को ढोने के लिए बनाई गई थी वो लगभग 500 फीट लंबी थी और एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हजारों लाशों का ढेर था। इस सुरंग में आज भी रूहों और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जा सकता है। आज भी यहाँ रूहों का बसेरा। इस अस्पताल में कई बार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भूतों को देखा गया है। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग के दीवार के बाहर से यदि कोई गुजरे तो उसे आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजान डर से रूबरू होना पड़ सकता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा है जो कि हाथ में एक गेंद लिए हुए है और उसके चेहरे से खून रिसता रहता है, जो कि लोगों को कई बार देखने को मिला है। इस इमारत के 5वीं मंजिल के बारे में भी लोगों में कई किंवदंतियां मशहूर हैं। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा था उस वक्त इस 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 502 में ही एक मैरी ली नाम की नर्स वहीं इस अस्पताल में लोगों का इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान ही मैरी ली भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। बीमार होने के बाद मैरी ली भी उसी अस्पताल में अपना इलाज करवाने लगी, लेकिन एक दिन कमरा नंबर 502 में वह फांसी पर लटकी मिली। कहा जाता है
कि वह प्रेग्नेंट थी और अस्पताल के ही किसी डॉक्टर का वो बच्चा था। मैरी ली की उम्र 29 साल थी और वो अविवाहित थी। उसके कुछ ही दिनों बाद ही एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था और सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हो गई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्सों को कभी कभी आपस में बातें करते हुए महसूस किया गया है। इस इमारत में इस तरह के साया या भूतों के होने के बारे में कई बार पुष्टि की गई। इस क्रम में घोस्ट हंटर्स सोसाइटी ने भी एक बार जांच पड़ताल की तो उनका भी यही मानना है। उन्होंने इमारत में कई जगह कैमरों को लगाया था, जो कि बाद में पता चला कि इस इमारत में कई जगहों पर अपने आप रोशनी या धुआं निकलता है। इसके अलावा भयानक छाया आदि भी देखने को मिलती है। कई साल तक यह इमारत बंद पड़ी रही। अब इस इमारत को लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग प्रायोगिक रूप से भूतों और रूहों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस बारे में कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और उनका कहना है कि उस इमारत में उन्होंने बुरी शक्तियों को महसूस किया है। इस इमारत की सैर के लिए आपको कुछ खास नियमों का भी पालन करना होगा, जैसे कि इमारत के प्रबंधन के द्वारा बताए गए क्षेत्रों में ही आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर लोगों के जाने की मनाही है। अगर आप भी वेवरली हिल्स की सैर करना चाहते हैं और इस इमारत को घूमने और जिंदगी में एक अलग तरह के अनुभव करना चाहते हैं, तो आप या तो सीधे टिकट प्राप्त कर सकते हैं या फिर यह आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आप अपनी पूरी जानकारी देकर अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। इमारत में घूमने का समय और टिकट के दाम कुछ इस प्रकार है। अगर आप हाफ नाइट यानी कि इमारत में आधी रात 4 घंटे घूमना चाहते हैं तो $50 पे करना होगा। वहीं अगर आप फुल नाइट यानी कि इमारत में पूरी रात 8 घंटे गुजारेंगे तो $100 पे करना होगा।